88.4 एफएम पंचुअल पल्स पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे मनीष को। और आज हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक और छिपे हुए खजाने काला पानी की खोज करेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में बसा यह स्थान बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक महत्व वाला है। आज हमारे साथ भारतीय सेना के विशेष अतिथि शामिल हो रहे हैं। सर, हमें अपने शो में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आपसे निवेदन है कि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें प्लीज अपना परिचय दें, अपने आप से अवगत कराएं। जय हिंद। मैं मेजर राहुल सिंह कटारिया भारतीय सेना में तैनात हूँ। मुझे वर्ष 2017 में भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, आज हम हिमालय के उन प्राचीन रास्तों पर चलेंगे जो हमें कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक ले जाते हैं। इन रास्तों पर कई पैगंबर, व्यापारी और यात्रियों का कारवां गुजर चुका है, लेकिन एक खास जगह है काला पानी। सर, आप हमें बताएंगे कि काला पानी की खासियत क्या है? मनीष, काला पानी सिर्फ एक कैंप साइट या झरना नहीं है, बल्कि यह काली नदी का पवित्र स्रोत है। यहाँ हजारों भारतीय तीर्थयात्री रुकते थे, क्योंकि यह तिब्बत में जाने से पहले आखिरी पड़ाव था। यह जगह हमारी संस्कृति और इतिहास का जीवंत हिस्सा है। तो सर, काला पानी का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? बिल्कुल, काली नदी यहीं से निकलती है, इसलिए इसे पहले काली उद्गम कहा जाता था, जो बाद में काला पानी बन गया। यहाँ तीर्थयात्री देवी काली की पूजा करते, अपने मन की शांति पाते और फिर लिपु लेक की ओर बढ़ जाते। स्वामी प्रणवानंद ने इसे भारत का अंतिम पवित्र विश्राम स्थल भी माना। ओके सर, तपती धूप में कई दिन चलने के बाद में तीर्थयात्रियों को काला पानी कैसा लगता था? मनीष, अल्मोड़ा से चलकर जब तीर्थयात्री काला पानी पहुंचते तो उन्हें कुछ छोटे से झोपड़े मिलते जहां वे विश्राम करते थे। वहां उन्हें पहली बार तिब्बती संस्कृति की झलक मिली। ओम मणि पद्मे हूँ से लिखी मणि स्तूपे भी यहाँ। क्या स्थानीय लोग भी काला पानी इस्तेमाल करते? ओ हाँ, बिल्कुल। प्यास भूटिया नाम के स्थानीय लोग यहाँ गर्मियों में रहते, तिब्बत से नमक और ऊन लाते और सर्दियों में वापस घाटी में लौट जाते। काला पानी भारत के मैदान और हिमालय के ऊंचे रास्तों के बीच एक मजबूत कड़ी है। काला पानी के पास दर्रे भी तो बहुत खास हैं वहाँ के। बिल्कुल मनीष, जैसे कि हम जानते हैं लिपु लेक, मनशाधुरा, लाम्प्याधुरा, ये सब दर्रे भारत और तिब्बत के बीच रास्ते में आते हैं। तीर्थयात्री जब लिपु लेक पार करते तो तिब्बत में प्रवेश करते थे, इसलिए काला पानी आखिरी भारतीय विराम था। ये परंपरा सैकड़ों सालों से आज तक चली आ रही है। सर, काला पानी के रास्ते की कोई ऐसी कहानी है जो वहाँ के लोगों के या जो भी सुनने वाले हैं उनके दिलों में बस गई है? बहुत सारी कहानियां हैं मनीष। एक कहानी जो मुझे याद है, एक बुजुर्ग भूटिया व्यापारी ने मुझे एक बार बताया था कि जब वो मानसरोवर जाते थे तो काला पानी पर आखिरी बार वो भारतीय खाना पकाते थे। उसके बाद तिब्बती भोजन खाना शुरू करते थे। यहाँ के लोग गीत भी कहते हैं कि ठंडी की तिब्बती हवाएं काला पानी पार होते ही आती हैं। यह जगह आधिकारिक नक्शों पर भी भारत की सीमा में ही दर्ज। क्या बात है। तो सर, क्या काला पानी का कोई धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष भी है? हाँ मनीष, यहाँ के झरने के पानी को देवी काली का आशीर्वाद माना जाता है। तीर्थयात्री इस पानी से खुद को शुद्ध करते, स्नान करते और यात्रा के लिए पानी भी भरते थे। स्वामी प्रणवानंद ने इसे तीर्थ यात्रा का पहला पवित्र चिन्ह भी कहा है। सर, जैसा कि आपने अभी स्वामी प्रणवानंद का उल्लेख किया, क्या आप हमें विशेष रूप से कुछ काला पानी क्षेत्र से संबंधित उनके सफर के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल मनीष, हिमालय के प्रसिद्ध अन्वेषक और संत स्वामी प्रणवानंद ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण अवधि काला पानी के पास अध्ययन करने और निवास करने में बिताई। अपनी किताब और पत्रिकाओं में उन्होंने काला पानी को भारत का अंतिम पवित्र विश्राम स्थल भी बताया था, जिसके बाद हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं। उनके लेखन और डायरियों ने काला पानी के महत्व को उजागर भी किया। उन्होंने उल्लेख किया है कि काला पानी केवल एक भौतिक सीमा नहीं है, बल्कि यह भारत के आध्यात्मिक हृदय स्थल और उससे परे की रहस्यमय दुनिया के बीच एक कड़ी है। सर, आज के समय में काला पानी कैसे महत्व रखता है भारतीय सीमाओं के अंतर्गत? मनीष, आज भले ही सड़कें बन गई हों, लेकिन काला पानी का महत्व घटा नहीं है। सैनिक वहां है, लेकिन जहां कभी तीर्थयात्री विश्राम करते थे वहां की याद आज भी जिंदा है। काला पानी भारतीय भावना का केंद्र बिंदु आज भी
बना हुआ है। तो काला पानी केवल एक जगह नहीं बल्कि हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की भी एक निशानी है। और बिल्कुल मनीष, यह तीर्थ यात्रा के पथ का वो अटूट अंग है जो सदियों से भारतीय श्रद्धा और इतिहास से जुड़ा हुआ है। ओके, सो सर, ये तो बहुत ही अमेजिंग जानकारी थी जो आज आपने हमारे साथ में शेयर की है। जाते जाते मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मनीष, मैं आपके श्रोताओं को बस इतना ही बोलूंगा कि जब भी वो काला पानी का नाम सुने तो उसे सीमा और विवाद की जगह ना समझें। उसे एक पवित्र झरने और तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल के रूप में जरूर याद रखें। यह भारत के हिमालय की शाश्वत और अटल विरासत है। बेहद शुक्रिया सर, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन करके काला पानी के विषय में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।